चलो, तो अगला जो चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। देखो, साधारण ब्याज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज में आपके बीच जो टर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है मूलधन, प्रिंसिपल पी, दूसरा होता है दर, रेट, तीसरा होता है समय, टाइम, और चौथा होता है ब्याज, इंटरेस्ट। और ब्याज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी इससे कह दो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट, और एक होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है? तो मिश्रधन होता है जब आप मूलधन के साथ अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज को जोड़ दोगे तब क्या होगा? मिश्रधन या SI। या सिंपल सी बात है, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका मिश्रधन कहलाता है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इसमें और कुछ खास बातें। तो पहली बात, जो टर्म कौन कौन से हैं, कौन कौन से टर्म इसमें यूज करने हैं? मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, दर और समय। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखना है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? समान रहता है। और तीसरी बात, यहां पर मिश्रधन का प्रयोग नहीं करना है। मिश्रधन का प्रयोग नहीं करना है। उससे केवल ब्याज और मूलधन निकालना है बस। अगर आप इसका यूज करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट। तो मिश्रधन का यूज नहीं करना है, उस मिश्रधन से ब्याज और मूलधन निकालना है। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई 100 रुपए है, 150 रुपए हो गया, तो ये मिश्रधन हो गया ना, ये मूलधन है। मान लो कि 100 रुपए था, कितना हो गया? 150, यानी वो मिश्रधन हो गया। तो हमें इस 150 का यूज नहीं करना, हमें बस मूलधन का यूज करना है। और 150 का मतलब है कितने का ब्याज मिला? 50। तो हम इस मूलधन से क्या करेंगे? इस मिश्रधन से हम ब्याज और मूलधन निकालेंगे। यानी चौथी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मूलधन के साथ ब्याज लेंगे, दर के साथ क्या लेंगे? समय लेंगे। यानी मूलधन के साथ ब्याज रहेगा और दर के साथ क्या रहेगा? समय रहेगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी हमने इसमें मिश्रधन का कोई यूज नहीं किया। मिश्रधन का यूज कभी नहीं करना है एसआई के केस में। अगर आप करोगे तो आप हो सकता है फंसने के कगार पे आ जाओगे। कितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसको हम समझेंगे यहां पे। अब पांचवी बात, जब भी आप दर को समय से गुना करोगे तो वो हमेशा ब्याज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बिल्कुल। तो ये बात याद रखना, अगर हमें कभी भी साधारण ब्याज में ब्याज का जिक्र करता है तो हम दर और समय को ढूंढेंगे और ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे। मिश्रधन से हम मूलधन और ब्याज निकालेंगे। अगर मूलधन दे रखा हो तो वहां से ब्याज निकाल लेंगे उस मिश्रधन से, और अगर हमें ब्याज दे रखा हो तो हम उस मिश्रधन से मूलधन निकाल लेंगे। यानी जब भी हम निकालेंगे तो मूलधन के साथ ब्याज रखेंगे और दर के साथ समय। यानी दर और समय हमेशा भाई भाई है, साथ रहेंगे, और मूलधन और ब्याज भाई भाई है, वो दोनों साथ रहेंगे। यानी या दोस्त कह लो, मूलधन को जरूरत होगा तो ब्याज हेल्प करेगा, और दर का समय होगा, दर का अगर जरूरत होगा तो समय हेल्प करेगा उसको। यहां तक कोई दिक्कत? चलो
5 बातों में कोई दिक्कत? छठा बात देखो, ये 6 बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो मैं कहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका साधारण ब्याज का चैप्टर है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान दो। जो छठा है उसमें क्या करना है, मान लो मूलधन है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है, दर और समय है। ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से कुछ भी निकालना हो, चाहे रेट, मान लो रेट निकालना हो, तो सबसे पहले किसको पकड़ोगे? तो सबसे पहले आप इन दोनों को ढूंढोगे उस क्वेश्चन के अंदर। क्या? मूलधन और ब्याज। मूलधन और यानी अगर आपको दर निकालना हो तो सबसे पहले मूलधन और ब्याज निकालोगे। मान लो दर दिया हुआ है और समय पूछे तो भी इन दोनों को निकालोगे। यानी इन दोनों में से किसी को निकालना हो, किसी को फाइंड करना हो तो सबसे पहले किसको लेके आएंगे? मूलधन और ब्याज को। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी को निकालना हो तो सबसे पहले किसको लेके आएंगे? समय और दर को। बात समझ आ गया? यानी दर और समय जो है, दर और वो एक साथ रहेंगे और मूलधन और ब्याज एक साथ रहेंगे। यानी मूलधन और ब्याज में से कुछ भी निकालना हो, मूलधन और ब्याज से कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले किसको पकड़ लाएंगे? दर और समय को। और दर और समय में कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले मूलधन और ब्याज को ढूंढेंगे। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, ये बातें आपको लिखना था, लिख लिया तुमने? चलो, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पेपर में हमारे सिंपल से सिंपल स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, तो हम साधारण ब्याज में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से, 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ध्यान दो, मैं जिस तरीके से मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगा आपको भी वैसा ही लिखना है, ताकि जो क्वेश्चन का जो माइंड है ना, यानी जो क्वेश्चन जो है वो माइंड में इस तरीके से सेट हो जाए कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो वो डाटा उसी जगह पे जाएगा और वो आपको आंसर लाकर दे देगा। जैसे कि कितना है? 8,000। यहां ब्याज निकालना है, दर कितना है और समय कितना है? 4 वर्ष। यानी ऐसे ही हर सवाल को लिखना, मूलधन, ब्याज, दर और ज्यादा हो तो ब्याज लगाकर यहां पर आप मिश्रधन लिख देना। क्या लिख देना? जरूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यानी जब भी हम किसी चीज को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब बताओ, मैंने आपसे कहा कि ब्याज निकालना हो तो दर और समय को सबसे पहले लो, तो दर समय गुना करो, 4 पंजे, यानी 20% हमें ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? और किसका 20% मिलेगा? तो मूलधन का। तो आपको क्या करना है, मूलधन कितना है और 8,000 का 20% निकाल लो। तो 8,000 का 20% कितना होता है? मैंने बताया निकालना, 1,600। कितना होता है? यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 1,600। सिंपल सी बात समझ में आ गया? देखो जल्दी से, देखो फॉर्मूला मत लगाना, अभी भी आसान है, फॉर्मूला लगाओगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन आने वाले प्रश्नों में हमें वो दिक्कत देगा। ठीक है, चलो सिंपल सी बात समझ में आ गया? हमेशा मूलधन यहां, ब्याज यहां, दर यहां, समय यहां, और ज्यादा चाहोगे तो बराबर में मिश्रधन रख देना, क्योंकि हमें कभी कभी मिश्रधन भी पूछ सकता है या दे सकता है। कोई दिक्कत यहां पर? चलो एक और क्वेश्चन लिखो मेरा दोस्तों। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। किस धन का या किस धन का 5
5% की वार्षिक दर से किस धन का 5% वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज 7 वर्षों का साधारण ब्याज 1050 रुपए होगा। किस धन का 5000 वार्षिक दर से 7 वर्षों का, एसआई का मतलब साधारण ब्याज 1050 रुपए होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें मूलधन नहीं पता, ब्याज कितना है 1050, यहां मिश्रण लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो आप लिखते रहना ताकि धीरे धीरे ये चीज समझ में आ जाए। और दर कितना है और कितना समय, देखो हमें मूलधन निकालना है तो सबसे पहले किसको पकड़ लाएंगे, दर और, तो 7 बचे और 35% ही ब्याज होता है, तो ब्याज कितना है 1000, यानी 1% की वैल्यू कितना हो गया, और मूलधन कितना होता है, यानी 100% कितना हो गया 3000, यानी आपका आंसर कितना आया 3000। बात समझ में आ गया? चलो यही सारे सवाल आपको ध्यान रखने हैं। मैंने बताया कि मूलधन को दर को समय से गुना करोगे तो दर समय गुना क्या होता है ब्याज, यानी ब्याज हमेशा दर को समय से गुना करोगे तो क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। 2 सवाल हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन तीसरा, बारह हजार रुपए 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी 12,000 रुपए है, ब्याज नहीं पता और मिश्रधन पूछा है आपसे, कितना समय है, दर 8%, समय कितना 5 वर्ष। आपको पता है, ध्यान रखना कि मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, यानी मुझे ब्याज निकालना है तो ब्याज क्या होता है दर गुना समय, यानी 8 पंजे कितना 40%, किसका 40%, तो 12,000 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो 12 तो कितना आता है 4800, यानी जो ब्याज है वो कितना आया, और जब 12,000 में 4800 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका मिश्रधन कितना हो गया 16,800। ये आप स्टेप बाय स्टेप जब करोगे तो ये आप मेंटली कर सकते हो पेपर के अंदर, कोई दिक्कत। तो एक बार हमने ब्याज निकाला, दूसरी बार हमने मूलधन निकाल लिया, तीसरी बार हमने मिश्रधन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया। और क्वेश्चन लिखो याद उसको, अगला लिखो, वह धन ज्ञात करे, वह धन ज्ञात करे जो 6.25% की दर से 6.25% की दर से 8 वर्षों में 12,000 रुपए हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा। वो आपको धन ज्ञात करना है कि कौन सा धन है जिसका 6.25% की दर से 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा यहां x मानेगा कि माना कि मूलधन x है और एक मान लिया 12,000 माइनस x, तो क्वेश्चन में फंसता हुआ चला जाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने बताया मूलधन पता है क्या आपको, नहीं पता। ब्याज पता है क्या,
नहीं, लेकिन कितना हो जाएगा? अब ना ही मूलधन पता है ना ही ब्याज पता है, और दर कितना है? 6.25%। समय कितना? मैंने क्या कहा कि अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से किसी को भी निकालना हो, क्या लाएंगे सबसे पहले पकड़ के? दर और। तो आप दर और समय को पकड़ोगे तो 6.25 को जब 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 50%। यानी ब्याज कितना आया और मूलधन कितना होता है? यानी टोटल कितना हो गया? और 150% की वैल्यू कितना है? 12,000। तो 1% की वैल्यू 15 अठे 120, तो 150 1% की वैल्यू 80, और मूलधन कितना होता है? तो 100%, तो कितना हो गया? 8,000। यानी वह धन 8,000 रुपए था जो 6.25% की दर से 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 12,000। कोई दिक्कत यहां पर? एसआई के अंदर चाहे कैसा भी सवाल हो, जो मैं बता रहा हूं, जिस टाइप का बता रहा हूं, आप हर सवाल को इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां पर? क्वेश्चन लिखो एक और। मिटा दूं? चलो, किस धन का, लिखो, किस धन का 7% की दर से, किस धन का 7% की दर से 8 वर्षों के मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन और वह धन ज्ञात करे जो 7% की दर से 8 वर्षों के मूलधन और ब्याज का अंतर 8800 रुपए होगा। 8800 रुपए होगा। यह ज्ञात करना है कि वह धन ज्ञात करे। ट्राई करो जल्दी। धन पता है? नहीं पता। ब्याज पता है? नहीं पता। दर कितना? समय कितना? 8 वर्ष। कोई दिक्कत? ना ही मूलधन पता ना ही ब्याज पता। तो आप बताओ सबसे पहले तो किसको पकड़ के लाओगे? दर और। तो 8 सते, यानी ये 56% क्या है? ब्याज है। 56% क्या है? और मूलधन कितना होता है? 100%। मूलधन कितना होता है? 100%। आप बताओ, उसने जो 8800 रुपए दे रखा है, ये मूलधन और ब्याज का अंतर है। मूलधन कितना और ब्याज कितना? इन दोनों का अंतर। तो 1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू 20,000। कितना? यानी आपका आंसर कितना हो गया? कोई दिक्कत यहां पर? कर लोगे? चलो अब दर और समय निकालते हैं। मिला तो इसको। चलो लिखो। ₹8,000 साधारण ब्याज की दर से, 8,000 रुपए साधारण ब्याज के किस दर से? साधारण ब्याज के किस दर से 5 वर्षों में 12,000 रुपए हो जाएगा। 8,000 रुपए साधारण ब्याज के किस दर से 5 वर्षों में 12,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें अब दर निकालना है। अब आप मुझे बताओ, मूलधन कितना? 8,000। ब्याज पता है? नहीं। कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया? 12,000।
कितने समय में? 5 वर्ष में। क्या आपको समय रेट पता है क्या? नहीं। यानी हमें रेट निकालना है। यहां तक क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि जब भी मिश्रधन दे आपको तो या तो उससे मूलधन निकालो या तो आप बताओ 8,000 रुपए अगर 12,000 हो जाएगा तो कितने का ब्याज मिलेगा? 4,000 रुपए का। कोई दिक्कत? और 8,000 का 4,000 कितना परसेंट है? तो आपको पता है कि 8,000 का 4,000 कितना परसेंट है? 50%। तो 50% कितने साल मिला है? 5 सालों में। तो हर साल कितना मिला होगा? 10% मिला होगा। हर साल कितना मिला होगा? 10%। अगर कभी किसी बच्चे को डायरेक्टली परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो तो मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दूसरा, अगर कभी किसी को दिक्कत हो तो ऊपर लिख दो ब्याज। क्या लिख दो? कोई दिक्कत? यहां पर मूलधन कितना होता है? 100। मूलधन कितना होता है? यहां पर अगर 100 बताओगे तो कितना बचेगा? 80 से भाग कर दो, सीधा आपका ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। तो डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है कि जो भी मूलधन है उसको 100 बनाने के लिए कितने से भाग करना होगा? 80 से। तो इसको भी 80 से भाग कर दो, सीधा सा बात ब्याज निकलकर आपके साथ आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो 9,000 रुपए 9,000 रुपए 8% वार्षिक दर से 9,000 रुपए 8% वार्षिक दर से कितने समय में या कितने वर्षों में साधारण ब्याज 3,600 रुपए हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3,600 रुपए हो जाएगा। कितने समय में? देखो मूलधन कितना है? 9,000। ब्याज कितना है? 3,600। समय कितना, दर कितना है? समय नहीं पता हमें, समय तो निकालना है। अब देखो आपको मैंने कहा कि जब इन दोनों में से कोई भी निकालना हो तो सबसे पहले किसको पकड़ लाओगे? मूलधन और। तो आप बताओ मूलधन कितना है और ये 3,600 है। 900 का 36 कितना परसेंट है? या तो ऐसे निकाल लो जैसे मैंने बता रखा डायरेक्टली कि 10% 900 तो 3,600 कितना होगा, या आप निकालो ब्याज लिख लो और कितने से भाग करने पर 100 बनेगा? 90 से। तो 90 से भाग कर दो, 0 से 0, 9 चौक, यानी कितना परसेंट आ गया? अब बताओ 8% करके 40% मिला है तो 8% एक साल में, 16% 2 साल में, तो 8 करके जो 40% मिला है वो कितने वर्षों मिला है? 5 वर्ष में मिला है। तो आंसर क्या आ गया? 5 वर्ष। कोई दिक्कत यहां पर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखो। तो हमने दर भी निकाल लिया, समय भी निकाल लिया, मिश्रधन भी निकाल लिया, मूलधन भी निकाल लिया, सब चीज निकाल लिया। और इसके अलावा कैसा भी क्वेश्चन आता है आप आराम से इन चीजों को कर सकते हो। साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? इसका भी यूज करेंगे। दर गुना समय क्या होता है? ब्याज होता है, इसका भी यूज करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो, अगला टाइप लिखो। 1,200 रुपए साधारण ब्याज के किसी दर से, टाइप चेंज हो गया, ठीक है। 12,000 रुपए साधारण ब्याज के किसी दर से 5 वर्षों में 1,353 रुपए 22 पैसे हो जाता है। 1,200 रुपए साधारण ब्याज के किसी दर से 5 वर्षों में कितना हो जाता है?
1353 रुपए 22 पैसे हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दिया जाए तो वही धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा? वही धन कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? 1200 रुपए साधारण ब्याज के किसी दर से, यानी हमें दर तो नहीं पता, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? दर। और जो बच्चा यहां दर निकालने के लिए इसको करेगा वो दर निकालते ही दर डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, वहां पर जल्दी से वो कर नहीं पाएगा। फिर 5 साल के बाद जो दर आएगा उसको फिर उस पैसे में जोड़ोगे तब क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझना, फिर देखना कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आंसर करोगे। कैसे? ध्यान दो। हो गया? कितना? नहीं बना। चल देखो, कितना धन है? 1200 रुपए। कितना हो गया? हमें नहीं पता दर। कितने साल में? कितना हो गया? 1353 रुपए 22 पैसे। पूछा है वही धन जो R% है उसमें कितना परसेंट और जोड़ दिया? 2%। तो 5 वर्ष में उतने ही समय में कितना हो जाएगा? वही तो पूछा है ना हमसे। यानी हमसे ये सवाल पूछा है। अब बताओ, बिना R निकाले क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि R निकालना होगा, जो भी R आएगा उसमें 2 जोड़ना होगा, उसके बाद दर गुना समय करना होगा, और जो भी आएगा उसके बाद यहां पर जोड़ के जब लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन अब R निकालने में टाइम मत वेस्ट करना। ध्यान रखना है क्या कॉन्सेप्ट, कि जो रुपए जिस दर से जितने समय में पैसा मिल रहा है, क्या उतना ही दर है कि नहीं है? उतना ही समय है कि नहीं है? यानी अगर उतना ही समय है तो 1353 रुपए 22 पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ पहले। अरे जिस दर से 5 वर्षों में जितना पैसा मिल रहा है उसी दर से 5 वर्षों में क्या मिलेगा? उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्या फालतू मिलेगा? दर कितना है? यानी 2 पंजे, कितना परसेंट फालतू मिलेगा? 10% फालतू मिलेगा। यानी इसका 10% 120 होता है। आप जोड़ दो, आपका आंसर यानी कितना हो गया? 1473 रुपए 22 पैसे मिलेगा। बस एक लाइन में आंसर। यानी जिस दर से किसी को पैसा मिल रहा है, जिस दर से किसी को पैसा मिल रहा है उस दर से वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा। अगर दर ज्यादा हुआ तो ब्याज बढ़ेगा, रुपए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस किस पे फर्क पड़ेगा? ब्याज पे। दर बढ़ने से ब्याज बढ़ता है, समय बढ़ने से ब्याज बढ़ता है, मूलधन उतना ही का उतना ही रहता है, जो मिश्रधन जितना मिला था उतना ही रहेगा। क्या बढ़ेगा? ब्याज बढ़ेगा। दर बढ़ाओगे ब्याज बढ़ेगा, समय बढ़ाओगे ब्याज बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहां पर? चल मेरा तो इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो 1500 रुपए 1500 रुपए साधारण ब्याज के किसी दर से 4 वर्षों में 1706 रुपए 10 पैसे हो जाता है। 1500 रुपए किसी दर से 4 वर्षों में 1706 रुपए 10 पैसे हो जाता है यदि ब्याज की दर 1.5% और बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में उतने ही समय में वह धन
कितना हो जाएगा? जल्दी करो। वह धन कितना हो जाएगा? अभी बताया 1500 रुपए है, दर पता है क्या हमें? समय कितना है? 4 वर्ष। कितना हो गया? 1706 रुपए 10 पैसे। अब आपसे पूछा है कि अगर दर में कितना इंक्रीमेंट कर दे? 1.5%। कितना %? तो उतने ही समय में कितना हो जाएगा? तो आप बताओ, जितना पैसा था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो 1.5% को 4 वर्ष में कितना पैसा मिलेगा? 6%। कितना %? यानी 1500 का 6% हो गया 90 रुपए। कितना रुपए? यानी पैसा कितना हो जाएगा? 1796 रुपए 10 पैसे हो जाएगा। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले ही टाइप को नए क्वेश्चंस को लेकर।